नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल जातक की, पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। यहाँ पे देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर है ना, उसके नीचे का जो ये भाग है, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति, इनको कहा गया है, जुपिटर का माउंट। और जो आपकी हथेली में ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वीनस का माउंट है। और ये भी हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड ऋषि ग्रह है, द्वितीय आचार्य है, लेकिन ये दैत्य गुरु हैं। ये देव गुरु हैं और ये दैत्य गुरु हैं। लेकिन ये दैत्य गुरु होने के साथ साथ भगवान शंकर के, देवादिदेव महादेव के शिष्य भी हैं। और हमारे जीवन में जो भी सुख है ना, यही देते हैं। इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, धन का सुख, वैभव का सुख, यही देते हैं। यहां पे ध्यान से देखिएगा, आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, उसके नीचे का भाग शनि की तरफ भाग रहा है। इसमें प्रिंट क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, शनि की तरफ भाग रहा है। इसका मतलब है परिवार को लेके कुछ समस्याएं जीवन में हैं, चल रही है। आपने तो नहीं बताया, लेकिन ये स्पष्ट कह रहा है परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन मस्तिष्क में हैं और समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से हृदय रेखा में समाहित होती हुई दिख रही है। और जब इस प्रकार से होता है, शुक्र का पर्वत भी बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है, ये डाउन होता है, शनि की तरफ होता है, मंगल से रेखाएं हृदय रेखा में होती है। तो दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। परिवार का जो सुख है, वो पूरी तरह से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। ये इन चीजों को बताता है। दूसरी बात देखेंगे, ये जो भाग है ना देवगुरु बृहस्पति का, चाहे वो जन्म कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं हमारे शास्त्रों में। क्योंकि हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि ये कई चीजों के कारक है जो मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। ये आपके हथेली में शनि की तरफ तो देख रहे हैं, साथ में देखें पूरी तरह से गायब है, बैठ रखे हैं, बिल्कुल साधारण हो गए हैं। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि आपके पास कितना भी ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का फायदा नहीं मिल पा रहा है। आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। चाहे आपका विवाह हो, ऐसे लोगों का अगर विवाह नहीं होता है तो विवाह लेट में होने की संभावना को दिखाता, वैवाहिक चीजों में अड़चन डालता है ये, ठीक है ना। और विवाह हो गया हो तो क्या करता, वैवाहिक जीवन को ठीक नहीं रखता है। कहीं ना कहीं चिंताएं, संघर्ष, परेशानियां जीवन में चलती रहती हैं। और चाहे संतान हो, या तो संतान नहीं हुई है तो संतान देर से होती है, और संतान है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए कहीं ना कहीं संतान को लेके चिंताएं रहती हैं। और चाहे संपत्ति हो, खासकर पैतृक संपत्ति, उसका फायदा मिलना कठिन होता है। और धन के मामले में बहुत ज्यादा संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है। धन के क्योंकि धन का ये ग्रह है, तो धन के मामले में व्यक्ति को अभाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। जो भी सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए,
बृहस्पति अगर इस प्रकार से है, उन सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहां पे बृहस्पति क्या है, कमजोर है। और सही समय पर सही दिशा दिखाने वाला ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष को दिखाती है ये चीज, कि बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो आपकी हथेली में ये सारी चीजें हैं। गुरु जो है शनि की तरफ भी देख रहा है, कमजोर अवस्था में भी है, बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं। नेचुरल चीजें देखें तो थोड़ा हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता बहुत ज्यादा रहेगी, दूसरों की मदद करना तो चाहते हैं लेकिन मदद कहाँ से करेंगे। आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, केवल यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना है, कहीं से यश मिले, स्वतंत्रता मिले, लीडरशिप की चाह बनी हुई है। लेकिन ऐसी स्थिति में अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, ऐसे लोगों को उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कुछ खास क्षेत्र हैं, अपना काम है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। अगर ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति काम कर रहा हो, बृहस्पति इस प्रकार से हो, तो कामयाबी नहीं मिल पाती है। उसके साथ साथ अगर देखें, शुक्र ज्यादा फूल गया है, बृहस्पति से ज्यादा अगर शुक्र फूलता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता है। हाँ, ये बृहस्पति शानदार स्थिति में और शुक्र इसी प्रकार है तो जबरदस्त फल देता है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये बृहस्पति से ज्यादा उठ गया, ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बृहस्पति बहुत ज्यादा बैठ गया है, तो इस कारण ये नेगेटिव प्रभाव दे रहा है वर्तमान में, चाहे आप मानो ना मानो। कहीं ना कहीं जो है मानसिक चिंताओं को दे रहा है, मानसिक परेशानियों को देता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनती है, और कहीं ना कहीं इसके कारण शारीरिक मानसिक विकार जो स्वास्थ्य होता है ना, उनमें भी ये विकार उत्पन्न करने बैठ जाते हैं अनेक प्रकार से। इन चीजों को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब क्या करना चाहिए, देखिएगा, सबसे पहला आपने उपाय करना है बृहस्पति का, और चीजें अपने आप ठीक होने बैठ जाएंगी, क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर है। और जब बृहस्पति कमजोर हो, अन्य ग्रह कितने भी मजबूत हो, हाथ की रेखाएं कितनी भी अच्छी हो, कैसे भी इसमें चिन्ह बन रहे हो, मछली बन रहा हो, धन का चिन्ह बन रहा हो, भाग्य का चिन्ह बन रहा हो, लेकिन वो फल नहीं देते हैं, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ही है। गुरु मतलब सबसे बड़ा, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। और गुरु ही जब नीच अवस्था में बैठ जाए तो गलत परिणाम देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, ठीक है ना। तो बृहस्पति अगर आपका ठीक हो जाता है तो निश्चित रूप से जबरदस्त आपके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएंगे, और उपाय भी मैं वही दूंगा, लेकिन श्रद्धा भावना से करना है और अनुशासन में रह के करना है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, ये आपका शनि का पर्वत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गया है, आप भी देख रहे हैं, तो बेवजह का तनाव दे रहा है ये, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बैठ गया है, ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल होता है, भाग्य उसको धोखा देता है। सूर्य बहुत ज्यादा बैठ गया है, यहाँ पे लकीरें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस प्रकार से कर रही हैं। त्रिशूल बन रहा उल्टा, गलत फल देता है ये। सुल्टा अगर त्रिशूल ऐसे बन रहा हो
तो जबरदस्त भाग्य ही चमका देता है। लेकिन इस प्रकार से उल्टा बन रहा हो और उसमें चाहे मछली का चिन्ह बने तो गलत फल देता है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं ये पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, वो कहीं दब कर रह गई है, उभर नहीं पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। और ऐसे में व्यक्ति व्यापार में जाता है न, तो न तो उसको विस्तार मिलता है, न उसको फैलाव मिलता है, न नाम और यश मिलता है, न ब्रांड बनकर उभरता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। मानी आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, ये चीजें नदारद हैं, इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना है? इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया आती है, उसको जरूर करना है। और उसके साथ साथ सूर्य की उपासना, अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अनुशासन में रहकर सही प्रकार से दिए गई विधि के अनुसार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं निरंतर, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो मैं दूंगा, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। तीसरी चीज देखिएगा, यहां पे इस प्रकार से रेखा जा रही है आपकी करियर और धन की रेखा, लेकिन कहीं पे भी जो है ये स्टेबल अवस्था में नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब है कि जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए? हथेली की रेखा माला जपने से या पूजा करने से या अंगूठी पहनने से क्या बदल जाएगी? नहीं। इसके लिए आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ठीक है ना? उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसको मैं अगर समझाऊंगा तो पूरी वीडियो उसी पे बन जाएगी। ठीक है ना? और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया, और उसके साथ साथ महालक्ष्मी का एक उपाय आता है रात्रि के समय का, तो वो मैं आपको दूंगा। वो भी विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। एक चीज और देखिएगा, हथेली में आपकी एक लकीर इस तरह से आ रही है, इसकी ओर जा रही है, बीच में जो है गैप भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो आयु बढ़ाने वाली रेखा है ये, सफलता को दिखाने वाली रेखा ये। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता है तो तरक्की को पाता है। बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाता है। लेकिन ये टूट टूट कर आगे बढ़े तो शारीरिक विकार को देती है। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा को देखें, जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, जल तत्व का मालिक है, ये अच्छे रूप में नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मन पे प्रभाव डाल रहा है। मन को कभी कभी गड़बड़ कर लेता है ये।
मानसिक परेशानी से ग्रसित कर लेता है। कई बार भावुकता आ जाती है आपके अंदर, या आप थोड़ा इमोशनली परेशान हो सकते हैं, इस बात की ओर ये ले जा रहा है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, कार्य में मन नहीं लगता है, खराब सा रहता है। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान भी रखना है। पेट वगैरह की तकलीफें सामने आ सकती हैं, तो पानी का सेवन ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद अगर प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन करें। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। मुख्य चीज़ें हमने देखी। आपका कलाई का भाग देखें, लकीरें तो हैं लेकिन कालापन भी है, बहुत सारी लकीरें काट रही है। तो इन लकीरों का, मुख्य लकीरों का फायदा नहीं हो रहा है। ये बता रहा कोई ना कोई चिंता मन के अंदर दबी हुई है और संघर्ष भी सामने दिखाई दे रहा है, कुछ समय तक जरूर चलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है, ये बहुत सुंदर चीज है। मिडिल फिंगर भी हल्के रूप में झुकी हुई है सूर्य उंगली की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी चीज़ों में सफलता कम मिलती है। इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा बहुत बड़ा। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में प्रभाव देता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। ये चीज़ें जरूर इसने रखी होगी। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी हुई है। बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है। साथ में अगर हम देखें तो हिम्मती स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा अगर दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, लक्ष्मी का उपाय और विशेषकर सबसे पहले बृहस्पति का अगर उपाय कर लेते हैं तो सफल भी होंगे। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है और ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। तो धन के प्रबंधन की क्षमता भी अच्छी है। अकाउंटेबिलिटी में, कागजों के रख रखाव में भी उत्तम स्थिति हासिल है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत शानदार दिखाई दे रही है और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी आपका सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी दिख रहा है। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई इन दोनों के बीच में जा रही है और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, सोच भी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी अगर देखा जाए तो अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए अब लगने बैठ गया, कुछ भी करना पड़े, चाहे जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, जो भी हो जाए वो आप करेंगे, इसकी ओर भी ये इशारा कर रहा है। एक यहाँ पे 2 लकीरें आ रही हैं। भगवान विष्णु की जितना हो सके पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिडिल मस्तिष्क रेखा अगर देखें, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व भी है आपका, लेकिन दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा ना आए। अपने खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उस पर ज़्यादा चले तो आपके लिए फायदा होगा। यहाँ पे अगर तिल है तो शनि का उपाय जरूर करें, नहीं तो धन के मामले में ज़्यादा संघर्ष रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, एक तो ये जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देती है और कई बार अस्थिरता का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। और ज़्यादातर मामलों में अगर देखें तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का उपाय जरूर करें। यहाँ पे मछली का साइन भी बन रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास भी बना रहेगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये दे रहा है। ये रेखा उभरती है
तो बहुत शानदार परिणाम देगी। दूसरी बात अगर हम देखें, इसके बारे में हमने बता दिया है, ऊपरी मंगल और निम्न मंगल दोनों, निम्न मंगल और ऊपरी मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है, शनि और सूर्य के बारे में बता दिया है। बुध के लिए थोड़ा सा हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें खाली पेट। और अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक लगातार डालें। और सुबह और शाम बोल बोल कर, मनी माला नहीं जपनी है, बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का अगर जाप करें 3 महीने तक लगातार, तो बुध आपका अच्छे भाव में आएगा, बहुत शानदार परिणाम आपको देगा। चंद्रमा के बारे में हमने बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भी और ऑडियो के माध्यम से भी आपको भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे, थोड़ा लंबा करना जरूर पड़ेगा, एकदम फल नहीं मिलता है किसी चीज़ का। चाहे क्रियाएं हों चाहे उपाय हों, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में हल्का परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और लगातार करते जाएंगे तो वो परिवर्तन बढ़ता जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।